आज हमारा टॉपिक है स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अब्रप्शियो प्लासेंटा। तो इसमें हम देखते हैं कि अब्रप्शियो प्लासेंटा वाले प्रेग्नेंट वुमन को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। उसमें सबसे पहले व्हाट वी डू इज़ वी डू अ जनरल एग्जामिनेशन, साथ ही साथ अब्डोमिनल एग्जामिनेशन। फीटल स्टेटस को मॉनिटर किया जाता है ईदर मैनुअली और बाय ऑब्जर्वेशन और बाय सीटीजी। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस किया जाता है। अगर रिवील्ड है तो करेक्ट ब्लड लॉस का जो असेसमेंट है वो किया जा सकता है। अगर कंसील्ड है तो विद द हेल्प ऑफ हिमेटोक्रिट एंड ब्लड काउंट एक एस्टिमेशन लगाया जा सकता है कि हाउ मच ब्लड हैज़ बीन लॉस्ट। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट एंड कोएगुलेशन जो प्रोफाइल है वो किया जाएगा। एबीओ और आरएच ग्रुप को एग्जामिन किया जाएगा, क्योंकि देयर आर चांसेस कि रिवील्ड या कंसील्ड टाइप में दोनों में ही कि देयर कैन बी मैटरनल फीटल परफ्यूशंस। ओके, तो उस कंडीशन में अगर एबीओ या आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हो तो देयर कुड बी मोर कॉम्प्लिकेशन, तो उस वजह से एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग की जाती है। एंड साथ ही साथ वी प्रिपेयर दी कंडीशन फॉर रिससिटेशन ईदर फॉर द मदर और फॉर द बेबी, अगर डिलीवर हो पा रहा है बेबी तो। ओके, सो उस कंडीशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि रिवील्ड है, अगर ब्लड लॉस हो रहा है, दिख रहा है, विजिबल ब्लड लॉस है, तो उस कंडीशन में रिससिटेट किया जाएगा। उन्हें नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश की जाएगी विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट। और उसके बाद देखा जाएगा कि जो प्रेग्नेंट मदर हैं वो लेबर में हैं या लेबर में नहीं हैं। अगर उनका लेबर स्टार्ट हो चुका है, वो लेबर में है, तो फिर ARM किया जाएगा, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर देयर इज़ नॉट मच कॉन्ट्रैक्शंस या 37 वीक्स ओवर हो चुके हैं, तो अगर लेबर में है और अगर कॉन्ट्रैक्शंस रिदमिक नहीं हैं या उतना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया जा सकता है। एंड और अगर रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीटोसिन का एडमिनिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। ओके, सो दैट पोर्शन कैन बी रिजॉल्व बाय दिस वे। अब सेकेंड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट इन लेबर। इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट इन लेबर तो उस कंडीशन में एक्सेस किया जाएगा कि उनकी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया है। इफ़ इट इज़ मोर देन 37 वीक्स देन हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लेबर प्रोसेस। एंड उस कंडीशन में द बेबी कैन बी डिलीवर्ड दिस वे। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं लेस देन 37 वीक्स की, तो वी ट्राई कि हम प्रेगनेंसी को और टाइम के लिए 37 वीक्स तक के लिए क्या करें, एक्सटेंड कर पाएँ, अगर कोई अनड्यू कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो। ओके, सो उस कंडीशन में ऑलरेडी अगर मदर का ब्लीडिंग स्टॉप हो चुका है रिससिटेशन से, तो फिर हम एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट्स देकर उनकी प्रेगनेंसी को 37 वीक्स तक कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ब्लीडिंग पर वेजाइनली कंटिन्यूस है तो उस कंडीशन में हम उस प्रेगनेंसी को ARM करेंगे एंड ऑक्सीटोसिन देंगे एंड डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जो रिससिटेशन है वो करने के बावजूद भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो वी कैन नॉट रिस्क द लाइफ ऑफ द मदर एंड द फीटस, स्पेशली मदर। ओके, सो दिस इज द केस वेयर द पेशेंट वाज हैविंग अ रिवील्ड टाइप ऑफ अब्रप्शियो प्लासेंटा। उसमें हमने देखा कि अगर रिवील्ड है तो पेशेंट लेबर में है या नहीं है। लेबर में है तो हम क्या करेंगे, लेबर में नहीं है तो 37 वीक्स के ऊपर हो चुका है तो हम क्या करेंगे, और 37 वीक्स से कम है तो हम क्या करेंगे। तो ये सब कुछ हमने देखा। Then we are going on to the next condition, that is a concealed type of hemorrhage, जिसमें bleeding vaginally दिखाई नहीं दे रही है। तो with the help of ultrasonography and the radiological methods ये जाना जा सकता है कि कितने एरिया में ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो उस कंडीशन में वी कैन गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूशंस, क्योंकि शॉक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पीरियोडिकली कोएगुलेशन प्रोफाइल किया जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग टाइम वगैरह एसेस करने के लिए। यूरिन आउटपुट को एसेस करेंगे, क्योंकि देयर आर चांसेस कि यूरिन आउटपुट बहुत कम हो सकता है इन द केस ऑफ कंसील्ड हेमरेज। फीटल मॉनिटरिंग करेंगे टू सी फॉर द कंडीशन कि फीटल सर्वाइवल के रेट्स कितने ज़्यादा हैं। देन उसके बाद ARM किया जाता है। कंसील्ड में वी डू नॉट लुक फॉर द टाइम ऑफ या पीरियड ऑफ जेस्टेशन, क्योंकि कंसील्ड में मदर के शॉक में जाने के और मदर के साथ फेटल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ पे पीरियड ऑफ जेस्टेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। इफ़ इट्स अ कंसील्ड टाइप ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज देन वी विल टर्मिनेट द प्रेगनेंसी
और अगर 37 वीक्स तक पहुंच चुके हैं तो उस कंडीशन में ट्राई करेंगे फीटस को सर्वाइव कराने की। ओके, सो वी डू अ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑक्सीटोसिन इज गिवन इफ नीडेड, एंड इफ स्टिल यूट्रस में कोई रिएक्शन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फिब्रिनोजन लेवल अगर तब भी फॉल हो रहा है, ओलिग्यूरिया मेंटेन्ड है और फीटल डिस्ट्रेस हमें समझ में आ रहा है, तो उस कंडीशन में वी विल डायरेक्टली गो फॉर अ सिजेरियन सेक्शन, बिकॉज वाजाइनली अब वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो वी विल गो फॉर अ सिजेरियन सेक्शन। एंड अगर सिजेरियन सेक्शन के दौरान जो हम देखते हैं यूट्रस की जो एनवायरनमेंट को हम देखते हैं, वहाँ अगर डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड इफ़ द यूट्रस इज़ नॉट हेल्दी एनी मोर, तो उस कंडीशन में हिस्टेक्टमी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे एटॉनिक यूट्रस है तो उस कंडीशन में हिस्टेक्टमी कर कर यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली। ओके, सो यहाँ हमने आज बात किया स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अब्रप्शियो प्लासेंटा के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, आप ऐप को डाउनलोड करें, ऐप विजिट करें, वहाँ पे आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड नोट्स अवेलेबल होंगे। थैंक यू।